नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। मैं हूं अर्पणा मिश्रा। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है। इस साल धनतेरस का त्यौहार 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार के दिन मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल, अन्य धातु से बनी चीज़ें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा लोहे का सामान जैसे गाड़ी खरीदना शुभ होता है, लेकिन शनिवार के दिन सामान खरीदना अशुभ होता है। ऐसे में लोहे की सामान खरीदना शनिवार के दिन अशुभ होता है। ऐसे में लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि शनिवार को धनतेरस के दिन लोहे का सामान खरीदें कि नहीं खरीदें। तो आइए यही सब जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस वीडियो में बनी रहिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धनतेरस के दिन लोहे का सामान खरीदना शुभ होगा कि अशुभ, सबसे पहले बता दें। धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी के अलावा जैसे गाड़ी, अन्य लोहे का सामान भी खरीदते हैं, लेकिन शनिवार के दिन लोहा खरीदना अशुभ माना गया है, यानी कि यह शुभ नहीं होगा, अच्छा नहीं होता है। जबकि इस साल धनतेरस का पर्व शनिवार के ही दिन पड़ रहा है, इसीलिए इस साल धनतेरस के दिन लोहे का सामान ना खरीदें। लोहे का सीधा संबंध शनिदेव से होता है। धनतेरस के दिन यदि घर में लोहे का सामान लाया जाएगा तो शनिदेव उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन शनिवार के दिन नहीं खरीदना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है इस साल, क्योंकि धनतेरस जो है शनिवार के दिन पड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई सामान न खरीदे जिससे आपके घर में नुकसान हो, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव नाराज होते हैं और उनकी कुदृष्टि आपके सामान पर पड़ती है। और धनतेरस के दिन किस टाइम आपको क्या खरीदना चाहिए आइए बता देते हैं। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने का सबसे शुभ समय बता दूं आपको, दोपहर का है। लोहा खरीदने से पहले घर में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा कर लें, इसके बाद लोहा खरीदें। कहते हैं इससे घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार से धनतेरस के दिन कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न। धनतेरस का त्यौहार शनिदेव के दिन मनाया जाएगा, इसीलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन व कुछ उपाय जरूर कीजिए। इस दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उनके काले तिल के कुछ दाने उनके जल में डालकर उनको जरूर अर्पित करें। इसके अलावा शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी बेहद शुभ होगा। धनतेरस के दिन ओम शं शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करना है। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी कुंडली में ग्रह दशा होगी वो भी शांत होगी और आपके जीवन में सुख सुविधा आएगी। कोई भी ऐसी संकट परेशानी नहीं होगी, इसलिए ध्यान देना है। शनिवार के दिन शनिदेव की भी पूजा करना है, भगवान धनवंतरी माता लक्ष्मी की भी पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं इस धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना बेहद शुभ होगा, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और धन और अन्न की बढ़ोतरी होगी। और धनतेरस के दिन ये 6 चीज़ें बिल्कुल मत खरीदना, नहीं तो आपके घर में माता रानी की कृपा नहीं बरसेगी और आपके घर में शुभ भी नहीं होगा। कांच का बर्तन आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, इसलिए धनतेरस के दिन शीशे से बनी कोई चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस मौके पर कांच के बर्तन, आईने जैसे सजावट के सामानें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। यह टिकाऊ सामान नहीं होता है, इसलिए लोग इसे नहीं खरीदते हैं। नुकीली चीज़ें भी आपको नहीं खरीदना है, जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई, किसी भी प्रकार की धारदार चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, शुभ माना जाता है। नुकीली वस्तुएं घर में लाने के लिए धनतेरस में नकारात्मक और दुर्भाग्य होता है, इसलिए इसे नहीं खरीदना चाहिए। खाली बर्तन, धनतेरस पर बर्तन खरीदना बेहद शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे घर लाते समय वह बर्तन खाली ना हो। कहते हैं कि खाली बर्तन घर में लाने से खालीपन होता है, इसलिए आप कोई नया बर्तन खरीदें तो उस घर में लाने से पहले चावल, दाल या पानी से भरकर ही भरा हुआ बर्तन घर में लाने से सुख समृद्धि आती है। काले रंग की चीज़ें ना खरीदें। हिंदू धर्म में बताया गया है कि ऐसे धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए, यह शुभ नहीं होता है। और धनतेरस के दिन तेल और घी खरीदना शुभ नहीं होता है। अगर आपको ज़रूरत है तो एक दिन पहले ही इसकी खरीदारी कर लें। इस दिन इन्हें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि आर्थिक तंगी आती है, इसलिए इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस प्रकार से अब आपको धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए वो जानते हैं। धनतेरस के दिन सबसे पहले तो आपको धनिया खरीदना चाहिए, क्योंकि धनिया खरीदना बेहद शुभ होता है, धन में वृद्धि का संकेत देता है। ऐसे में धनतेरस के दिन यदि आप धनिया खरीद कर जरूर लाना चाहिए आपको। यदि आप खरीद कर लाते हैं तो उसको आप माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। उसमें से कुछ दाने निकाल कर आपको अपने गमले में बो देना चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर बोए हुए धनिये से पौधा निकल आए तो समझिए जातक के घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और जीवन में खुशहाली बनी रहेगी।
इसीलिए धनिया खरीदना बेहद शुभ होता है। धनतेरस के दिन पूजा में सुपारी का प्रयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और बताया भी गया है कि सुपारी यमदेव, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और वरुण देव का प्रतीक है। धनतेरस के दिन पूजा में प्रयोग की गई सुपारी को उठाकर अपने घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती है। धनतेरस के शुभ अवसर पर घर में बतासा जरूर खरीदना चाहिए और इसे माता लक्ष्मी को भोग के रूप में जरूर चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि बतासा माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग है और इसे शुभ कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे में श्रद्धापूर्वक पूजा करने के साथ साथ देवी जी के बतासे का भोग लगाने चाहिए। जातक के जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस समय सोना चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, आप सभी को तो पता ही। ऐसे में यदि आप धनतेरस पर सोना या चांदी ना खरीद पाएँ तो पीतल का बर्तन भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन पीतल से बने बर्तन का घर में लाना बेहद शुभ माना गया है। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के दिन कपूर खरीदना घर में लाना बेहद शुभ होता है। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की कपूर के साथ विधि विधान से यदि हम पूजा करते हैं, धनतेरस के दिन कपूर घर लाकर इसकी पूजा करने से घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है दूर होती है। और पुराणों में भी बताया गया था कि कपूर मन को शांत करता है और इसकी महक से पूजा स्थान पवित्र हो जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन कपूर जरूर जलाना चाहिए, जिससे हमारा घर पवित्र हो जाए और भगवान प्रसन्न होकर हमको अपना आशीर्वाद जरूर दें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी विशेष महत्व है, ये सब आपको पता ही है। इस दिन लोग झाड़ू जरूर खरीदते हैं, कुछ खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसे में धनतेरस के दिन झाड़ू को घर लाने से माता लक्ष्मी का भी प्रवेश माना जाता है। और जब झाड़ू घर की साफ सफाई करते हैं तो घर के कचरे दूर होते हैं, घर की नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही घर में चल रही आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है और जीवन की नई समस्या दूर होती है। और अगली चीज़ है कि पूजा के लिए आपको पान, जैसे पान के पत्ते जो है बहुत खास होते हैं हमारे हिंदू धर्म में। वहीं शास्त्रों में भी धनतेरस के लिए पान खरीदना बेहद शुभ माना गया है। पान के पत्ते में देवी देवताओं का वास होता है और इसे धनतेरस के साथ दीपावली की पूजा में इस्तेमाल करना भी बेहद शुभ होता है। ऐसे में धनतेरस के दिन पान के पत्ते घर जरूर लाने चाहिए, इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। तो ये सब चीज़ें यदि आप धनतेरस के दिन ध्यान से खरीदेंगे तो आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन जो भी सामान हम खरीदते हैं 13 गुना बढ़ोतरी होती है। यदि आप भी चाहते हो कि आपके घर में भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, 13 गुना साल भर बढ़ोतरी होती रहे, तो ये सब चीज़ें जरूर खरीदिएगा। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, सुख समृद्धि आएगा, धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारी वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।